इस वीडियो में हम आपको मैथ के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार बोर्ड मेंबर पूछता है। और दोस्तों लगातार 5 साल तक यही 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th की परीक्षा में बार बार पूछा गया है और पूछे जाते हैं, और हो सकता है 2026 के परीक्षा में भी पूछते। तो चलिए उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि 0.0875 को पी बाई क्यू के सरलतम के रूप में लिखना है। देखिए इसको हम एक बार और उतार लेते हैं, 0.0875। अब देखिएगा कि यहाँ पर दशमलव है, अगर हम दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, और दशमलव के बगल में कै गो अंक है, 4 गो अंक है, तो 4 गो 0 बैठा देंगे। अब देखिए इसको हम एक बार सीधा उतार लेते हैं, 875 बटा 10,000। अब देखिएगा इसको ये काटने वाला है, तक ये कट जाएगा 175 मरतब में, और ई कट जाएगा आपका 2000 मरतब में। 2000 पचे 10,000 और 175 पचे 875 होता है। अब देखिए अगर हम इसको काटेंगे, पहले इसको हम सीधा लिख लेते हैं 2000। अगर हम इसको 35 मरतब में काटेंगे, 35 पचे 175 और ई 40 पचे 2000 होता है, यानी कि 400 पचे 2000 हो जाएगा। तब फिर इसको हम 35 बटा 400 लिखेंगे, इस 7 पचे 35 हो जाएगा, ये 80 पचे 400 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 7 बटा 80, और यही पी बाई क्यू के सरलतम के रूप में लिखना था। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और कितना सिंपल आंसर है। तो आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछता है बोर्ड मेंबर। क्वेश्चन है कि 1:8 वार को भिन्न के सरलतम के रूप में लिखिए। भिन्न के सरलतम के रूप में लिखिए। देखिए इसका कितना सिंपल सा आंसर है, कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर 1:8 वार है, यानी कि 8 वार कहने का मतलब है 8 जो है अशांत है, अनंत है, बार बार रिपीट होगा, बार बार लिखाएगा। तो इसको हम मान सकते हैं, अगर हम पहले मान लेंगे कि माना कि x बराबर 1:8 वार, तो 8 वार कहने का मतलब है ये आपका x बराबर हो जाएगा 1:8 अनंत हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर x है और यहाँ पर 1:888 है, वार है। तो इसको हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ 10 से गुना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो ये 10 या x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x, अब बराबर में 1:8 से या 10 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18.888 वार, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिएगा समीकरण 2 में से 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर अब देखिए कैसे होगा। तो समीकरण 2 कितना है, 10x बराबर 18.888 वार, और ये कितना है पहला समीकरण, x बराबर 1.8888। तो इसको हम घटा लेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और बराबर में ये घटेगा, 18 में से 1 जाएगा तो 17। अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17/9, x का मान निकल गया। और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान है। तो आप ना क्या कीजिए कि कॉपी में नोट करते चलिए, और आप ना इसको पैड पर 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। और ऐसे तो हम ऐसे तरीका बता रहे हैं कि आपके दिमाग में पूरा बैठ जा रहा होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, और इस वीडियो को आप मिस तो मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं यही क्वेश्चन जो है
बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके कितना है 960 और 432, प्रयोग करके 960 और 432 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनेगा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है, शॉर्ट में हम लिख देते हैं ताकि आपको दिमाग में तो बैठा ही होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र। तो अब देखिए ये तो सूत्र हो गया और सूत्र पर बैठाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका भाग कर लेते हैं। 960 में 432 से भाग देंगे। देखिए 904 में अगर 960 में से इतना से भाग देंगे, अगर हम 3 मरतब में देंगे, 2 मरतब में अगर लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 3 चौका 2 चौका 8, 2 चौका 8, 864, ये 2 मरतब में लगेगा 864। अब इसको ना हम घटा लेंगे, 0 में से 4 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे, हासिल लेने के बाद 10 और 10 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 5 और 5 में से 6 घटेगा नहीं तो 1 हासिल लेंगे, हासिल लेने के बाद 15 और 15 में 6 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो 96 बच गया। तो फिर 432 को नीचे उतारेंगे तो 96 में, अगर 96 में कितना से गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा 96 गुने 4, 6 चौका 24, 9 चौका 36 और 2 38, 384 आपका यहाँ पर होगा। कै मरतब में, 4 मरतब में आपका लगेगा। अगर इसको ना आप घटा लेंगे, घटाने के बाद 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12, 1 हासिल लेंगे, हासिल लेने के बाद 12 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 2 में से 8 फिर नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे, तो हासिल लेने के बाद 12 में से 8 घटाएंगे तो ये 4 आई कट कुट के 0 हो जाएगा। फिर इसको 96 को उतारेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, 48 दूना 96। देखिए ये पूरा कट गया। तो अब इसको सूत्र पर बैठाएंगे कैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए एक ए इसको बोलते हैं और बी इसको बोलते हैं और क्यू जो है क्वाड्रिलेट यानी कि भागफल को क्वाड्रिलेंट होता है, भागफल को बोलते हैं क्यू, और आर जो है रिमाइंडर यानी कि शेष, इसको बोलते हैं हम। तो देखिए ए कितना है, ए हो गया आपका 960 बराबर में बी कितना है 432, और कितना से भाग दिए हैं 2 से भाग दिए हैं, और प्लस में कितना शेष आया है 96, तो ये 96 हो गया। अब देखिए अभी तो पूरा 0 नहीं हुआ तो ई वाला को ना 432 को फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में। तो ये हो गया आपका 432 बराबर कितना 96 से भाग दिए थे, 432 में 96 से भाग दिए थे तो कितना से भाग दिए थे 4 से, और कितना बचा है 48 शेष बचा है। अब देखिएगा और फिर 96 को ना इधर ले आएंगे तो 96 बराबर 48 से भाग दिए थे तो 48 में कितना 2 से भाग दिए थे और प्लस में 0 था। अब देखिएगा यहाँ पर 96 जो है यहाँ पर 48 गुने 2 और प्लस 0 से ये पूरा बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि HCF बराबर ई वाला हो जाएगा 48। अब 48 कैसे हुआ अब हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर 0 आ गया है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 48 है और ये बीच में कुछ भी रहे, लेकिन अगर यहाँ पर कट कुट के अगर 0 आ गया तो इसके फर्स्ट वाला ना HCF हो जाता है आपका, इसके फर्स्ट वाला HCF हो जाता है। अगर यहाँ पर भी 0 रहता तो इसके फर्स्ट वाला HCF 96 हो जाता है, इसलिए 48 जो है इसका HCF हो गया। कितना सिंपल सा इसका आंसर है और कितना क्वेश्चन एकदम आसान है। तो आप ना 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा, पूरा बैठ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो आपका 3 क्वेश्चन हुआ। आप चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है,
आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं यही क्वेश्चन आपके 2026 की परीक्षा में लड़ेगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 माइनस 2√3 सिद्ध करना है। इसको सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी कि सिद्ध करके इसको जांचना है कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा ना, या फिर जब भी पेपर में डालेगा, तो इसको आप ऐसे बनाइएगा। देखिए पहले ना इसको हम मान लेंगे, पहले हम इसको मान करके देखेंगे कि माना कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि परिमेय इसको सिद्ध करके बताना है। परिमेय संख्या है। देखिए 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या मान लेंगे, तब परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या जो है वो आपका p/q के रूप में होता है। तो देखिएगा 5 माइनस 2√3 बराबर p/q। देखिए यही ना होता है परिमेय संख्या। अब इसको हम क्या करेंगे कि माइनस 2√3 को उधर भेजेंगे और p/q को इधर भेजेंगे। तब 5 माइनस p/q अब बराबर में ई माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 2√3। अब देखिएगा यहाँ पर p/q है और यहाँ पर सीधा 5 है, तो इसका बटा में 1 दे करके इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका q एलसीएम हो जाएगा और 1 से q से गुना करने पर q हो जाएगा और 5 से q से गुना करने पर 5q। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, प्लस का रहता तो प्लस हम देते। यहाँ पर q से भाग होकर के कट जाएगा 1 होगा, तब p से 1 से गुना करने पर p अब बराबर में इसका सहजे उतार देंगे 2√3। अब देखिएगा इतना कुछ होने वाला नहीं है, तो इसका ना हम थोड़ा सा भाषा लिखेंगे क्या, चूँकि 5q माइनस p अब बटा में q एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या किस लिए है आपको हम बताते हैं। ई हो गया आपका p और ये हो गया बटा में q, तो ई p/q के रूप में है, तो p/q के रूप को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, लेकिन ये रूट में है और सभी रूट विषम वाला रूट जो होगा वो सब अपरिमेय संख्या होगा। तो 3 का तो स्क्वायर तो होता नहीं है, 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं ना होता है। 3 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा? 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, लेकिन 3 का तो कोई स्क्वायर होता नहीं है। इसलिए यह 2√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 5q माइनस p या बटा में q एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जो माने थे वो हमारा गलत हो गया, क्योंकि 5 माइनस 2√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। और यही सिद्ध करना था। सिद्ध करना क्या था कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको जांच करके बताइए। तो इसको हम जांचे हैं, तो परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में होता है। तो इसको हम सिद्ध करके तोड़ फाड़ करके इसको हम सिद्ध किए हैं। तो u जो है 5q माइनस p बटा में q एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर वाला जो है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके आप देख लीजिएगा या फिर रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया 4 क्वेश्चन, अभी ना 6 क्वेश्चन और है, तो आपको हम बारीकी से बताते चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड
द्वारा 510 और 92 का मस, यानी कि HCF और LCM निकालिए। HCF और LCM निकालिए। अब देखिए ये बनेगा कैसे। और ये जो क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा, और जब आप एग्जाम देने जाइएगा उसमें भी हर हाल में पूछेगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का स्पेलिंग होता है फैक्टराइजेशन, फैक्टर के द्वारा करना है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो 510 को फैक्टर करेंगे, यही फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टर विधि यही है। और फिर ना 92 का भी फैक्टर करेंगे। तो इसको हम 510 है, ये सम संख्या है तो ये 2 से लग सकता है। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 255 मरतब में हो गया। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 8 24 और 3 5 15। फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 17 5 85। अब देखिएगा फिर इसको हम 92 में 2 से लगाएंगे तो कितना होता है, 2 चौका 8 और 2 छक 12, 46 दूना 92। फिर इसको ना 23 से लगाएंगे, 23 दूना 46 हो जाएगा। अब देखिएगा फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। तो पहले हम 510 को लिए हैं, तो 510 बराबर कितना से गुना किए हैं, 2 से गुना किए हैं। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 में कितना से किए हैं, 2 गुने 23। देखिएगा तो HCF होता क्या है कि जो सामने वाला जो अंक रहेगा ना वही आपका इक्वल हो जाएगा। इक्वल कहने का मतलब है कि वही आपका HCF हो जाएगा। तो ये जो है 2 मिल रहा है, लेकिन 3 2 नहीं मिल रहा है, 5 23 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है। इसलिए HCF बराबर आपका हो जाएगा 2, केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 खाली मिल रहा है। तो HCF बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए LCM कैसे करेंगे। LCM कहने का मतलब है, LCM जो है सबको गुना करते हैं। LCM कहने का मतलब है सबको गुना करते हैं। तो देखिएगा LCM बराबर क्या हो गया, LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। देखिएगा इसको सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 3 12 और 12 5 60, 12 5 60 और 60 में 34 से गुना करेंगे तो 0 6 चौका 24, ये हो जाएगा आपका 0 छतरी 18, 0 4 8 2 10, 8 2 10 1 1 2 2040। और फिर 23 से गुना करेंगे, 0 3 चौका 12, 3 चौका 12, 0 हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 हो गया, 0 3 चौका 12 के हासिल 1, 3 से या 0 से गुना करने पर 0 और 3 दूना 6 हो जाएगा आपका। और 2 से या 0 से गुना करने पर 0 और 2 चौका 8, 0 और 2 दूना 4, 0 2 8 6 4, 46,820 हो जाएगा इसका। 46,820 इसका LCM निकल गया। देखिए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ऐसे ही इसका मैथ बनता है, ऐसे ही इसका बनाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हर साल पूछेगा, और आपके एग्जाम में भी पूछेगा 2026 में। यहाँ तो 510 और 92 हैं, हो सकता है यहाँ पर 410 कर दें और यहाँ पर 98 कर दें, या फिर कुछ भी कर सकता है, सम विषम कुछ भी कर देगा और कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इतना को HCF और LCM निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा कि पहले इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर दूसरा का अंक को भी यहाँ पर लिख लीजिएगा और फैक्टर कीजिएगा, फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तोड़िएगा, और तोड़ने के बाद दोनों को अंक को सामने लिखिएगा और अंक को मिलाकर देखिएगा कि बराबर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर जो भी अंक मिलेगा उसको हम HCF निकालेंगे, और LCM जो है सबको गुना करते हैं, क्योंकि LCM में तो सम मिलता नहीं है, इसलिए सबको गुना करते हैं। तो ये तो आपका हो गया 5 क्वेश्चन। अभी 5 क्वेश्चन को अभी और हम बताते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5
पहले क्वेश्चन में क्या था कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, लेकिन इसको अब सिद्ध करना है, सीधा वाला है कि √5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर √5 है, तो पहले हम इसको मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए पहले हम इसको मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए पहले वाला में क्या था कि 5 माइनस 2√3 को परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है, तो p/q के रूप में लेते थे, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। परिमेय संख्या होता क्या है कि √5 बराबर p/q के रूप में, तो ये तो आपका इधर उधर आएगा नहीं, √5 गुने या q से गुना होने पर तो ये तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको क्या करेंगे कि जब भी एक संख्या दिया रहे, √5, √11, √17, √18, √20, √21 कुछ भी रहे, सम विषम कुछ भी रहे, तो इसको ना क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा आपका √5 के स्क्वायर आप p/q का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा और ये p के स्क्वायर q का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 बराबर p के स्क्वायर अब बटा में q के स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर रूट था, तो रूट से तो गुना नहीं हो पाएगा, अभी सीधा 5 है, तो 5 में q स्क्वायर से गुना करेंगे, तो 5 में q स्क्वायर से गुना करेंगे, तो 5q स्क्वायर अब बराबर में p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो है p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है, ये जो है ये आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के रूप में है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 जो है √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए कितना सिंपल सा है, कितना आसान है। और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, इसी टाइप का क्या, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर, तो आप वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद क्या है, z स्क्वायर माइनस 2z और -8 का शून्यक निकालिए। देखिए ये द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद क्या होता है, कौन सा रूप होता है, तो देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहने का मतलब है कि जिसके चर के अधिकतम घात 2 हो, चर के अधिकतम घात 2 हो। यहाँ पर x y z कुछ भी हो सकता है, लेकिन x के पावर में अगर 2 है तो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्वि का मतलब 2 और घात के मतलब उसके स्क्वायर, घात का मतलब स्क्वायर। तो x के स्क्वायर में 2 है, y के स्क्वायर में 2 है, z के स्क्वायर में 2 है, तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद का पार्ट से क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम एक बार और उतार लेते हैं, z स्क्वायर माइनस 2z और -8। अब देखिएगा इसको हम बहुपद कैसे शून्यक निकालते हैं। देखिए शून्यक कहने का मतलब है कि x का मान, y का मान, z का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर z है तो हम z का मान निकालेंगे। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो इसको ना क्या कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट वाला से गुना कीजिएगा। तो फर्स्ट वाला z स्क्वायर और लास्ट वाला -8 से गुना करेंगे, तो z स्क्वायर में -8 से गुना करने पर -z स्क्वायर, -z जो है स्क्वायर हो गया।
अब देखिएगा यहाँ पर -8z² और यहाँ पर -2z है, तो हम गुना करेंगे लास्ट शुरू और लास्ट वाला से, तो -8z² हो जाएगा। अब उसमें कितना हम जोड़ेंगे घटाएंगे कि -2z हो जाएगा। तो देखिएगा z² -4z प्लस 2z -8 करेंगे तो ये आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि -4z प्लस 2z प्लस माइनस घट करके -2z हो जाएगा। -2z इसलिए होगा क्योंकि बड़ी संख्या 4 है और छोटी संख्या 2 है, 2 के बगल में प्लस है तो ये आपका नहीं होगा। 4 बड़ा है तो उसी के बगल के उसी संख्या के बगल के जो बड़ा चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या के रूप में हो जाता है। देखिए z² -4z प्लस 2z -8। अब देखिएगा इस सब में z कॉमन मिल रहा है तो z हम बाहर ले लेंगे, एगो z बाहर लेंगे तो एगो z बचेगा, तो एगो z भीतर में कर देंगे और 4z में z अगर बाहर निकाल दिया है तो ये आपका हो जाएगा -z। अब देखिए यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर हम +2 को कॉमन लेंगे, चूँकि 2 कॉमन लेंगे तो ये जेडो में हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिए हैं तो 2z माइनस 2 चौका 8। देखिए z -4 और z -4 दोनों कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे, z -4 और z +2, ये भी एक बाहर है तो बाहर वाला एक बार ले लेते हैं, z +2। अब देखिएगा दोनों को अब अलग अलग कर देंगे, z -4 बराबर 0 और z +2 बराबर 0। अगर हम z का मान निकालेंगे तो z बराबर -4 इधर है बराबर में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +4। z बराबर अगर निकालेंगे तो ये +2 है, अगर उधर भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा और यही आपका शून्यक हो गया। यही आपका जो है शून्यक हो गया, z बराबर -2 और यही आपका शून्यक निकालना था। देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान है। तो आप वीडियो को रोक कर पॉज करके इस क्वेश्चन को भी आप नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 8वें क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद, यदि अल्फा कोमा बीटा है और बहुपद क्या है, बहुपद px बराबर 2x² -11x प्लस 15 है, प्लस 15 के शून्यक है, प्लस 15 के शून्यक है तो 1/अल्फा और प्लस में 1/बीटा का मान निकालिए। देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं या फिर बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन पर आप हद से ज़्यादा गौर कीजिएगा क्योंकि परीक्षा में इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद px बराबर 2x² -11x प्लस 15 के शून्यक है, अल्फा कोमा बीटा शून्यक है, इसके शून्यक है तो अल्फा तो सिद्ध क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको पहले हम एक बार उतार लेंगे तो px बराबर 2x² -11x प्लस में 15। अब देखिएगा अगर हम इसको a मानेंगे, 2 को a और -11 को b 15 कर रहे हैं b मानेंगे और 15 को c मानेंगे तो आराम से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकल जाएगा। अब निकलेगा कैसे देखिएगा, तो उसका सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक का सूत्र क्या होता है, शून्यक का योग का सूत्र जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये क्या हो जाएगा -b/a, तो -b का मान कितना है -11, तो माइनस इंटू -11 और बटा में a का मान कितना है 2, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और e 11/2 हो जाएगा। अब देखिएगा अब शून्यक के गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, चूँकि यहाँ पर प्लस इसलिए दिए हैं शून्यक का योग, और योग कहने का मतलब है प्लस होता है, और शून्यक का गुणनफल कहने का मतलब है कि अल्फा गुणे बीटा होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है, c का मान 15 है
अब बटा में ए का मान कितना है 2 है, तो ई हो गया आपका गुणनफल का मान और ये हो गया योग का सूत्र। अब देखिएगा प्रश्न से इसको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे प्रश्न से देखिएगा प्रश्न से क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको ना हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा अल्फा से अल्फा कट गया तो बचेगा बीटा, तो बीटा लिखेंगे, आप प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब देखिएगा अल्फा इंटू बीटा है और यहाँ पर बीटा है, तो बीटा से बीटा कट गया, बचेगा अल्फा, तो प्लस में अल्फा देंगे। अब इसको एक बार सीधा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए कितना इजी से अब इसका आंसर निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 11/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15/2। अब इसको पलट देंगे तो 11/2 गुने 2/15, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11/15 और यही इसका आंसर निकलना था 11/15। देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान है। तो आप ना इस क्वेश्चन को भी आप मिस मत कीजिए, इसे भी आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4k प्लस 2k प्लस 4k प्लस 2k प्लस 4x 4k नहीं है 4x प्लस 2k शून्यक अगर -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के शून्यक -2 है, यानी कि कहने का मतलब है कि x का मान जो है -2 दिया है। तब माना कि पहले मान लेते हैं, माना कि x बराबर -2 है, माना कि x बराबर -2 आंसर दिया हुआ है, तो k का मान निकलना है। तो 3x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k अब बराबर में 0। अब देखिएगा x की जगह पर मान रख देंगे 3 गुने -2k स्क्वायर और प्लस में 4 गुने -2 और प्लस में 2k बराबर 0। तो देखिएगा 3 गुने -2k स्क्वायर, -2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर से माइनस कट जाएगा और ये गुना होकर के सीधा 4 बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस में 4 से और 2 से गुना करने पर -8 और प्लस में 2k बराबर 0। तो 3 चौका 12, 3 से 4 से गुना करने पर 12 और प्लस माइनस और प्लस में 2k बराबर 0। 12 में से 8 घटेगा तो 4 और प्लस में 2k बराबर 0। तो 4 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में -4, तो k बराबर -4/2। 2 को इधर भेजेंगे तो ये बाटा में आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ई बचेगा आपका k बराबर -2। और यही आपको सिद्ध करना था, k बराबर -2 आंसर आ गया। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 10वें क्वेश्चन की ओर। तो आप इसे ना पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3x स्क्वायर बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्यक ना निकालना है जी। हाँ, के शून्यक निकालिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि शून्यक निकालने का मतलब है कि x का मान निकालना। क्या? x का मान निकालना। शून्यक निकालने का मतलब है x का मान निकालना। तो इसको हम एक बार उतार लेंगे। देखिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसको ना हम शून्यक निकालेंगे। देखिए
बराबर में 0 दे देंगे। तो शून्य कैसे निकालते हैं, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला 3x² गुने -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौका 12x² -12x²। अब देखिएगा -12 में कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे कि ये आ जाएगा सीधा x बचेगा, सीधा x बचेगा, -x बचेगा। तो देखिएगा 3x² -4x प्लस में प्लस 3x -4x -4 बराबर अगर हम 0 करेंगे तो ये आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए करना क्या है कि 3x -4x घटाएंगे तो ये सीधा -x हो जाएगा, चूंकि +3 और यहाँ पर -4 है। तब +3 में -4 घटेगा तो ये -x हो जाएगा, चूंकि बड़ी संख्या के बगल में माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस हम देंगे। तो इस सब में ये दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है 3x, तो 3x इंटू x प्लस में यहाँ पर x बाहर ले लिए हैं, 3x बाहर ले लिए हैं तो ये बचेगा 1। अब यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4 होता है अब बराबर में 0। देखिएगा x + 1 और x + 1 ये दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे x + 1 और 3x -4 बाहर है तो इसको एक बार ले लेंगे 3x -4 बराबर में 0। अब देखिएगा दोनों के बराबर में 0 दे देंगे, x + 1 बराबर 0 और 3x -4 बराबर 0। अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा और 3x अगर हम 4 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 हो जाएगा और यही आपका शून्यक निकालना था। देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कीजिए और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा या फिर वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन जो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों हम आपको लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि यही सब क्वेश्चन है, यही 10 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर और 2026 के परीक्षा में भी डालेगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर जाइएगा या फिर वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले सब्जेक्ट के ऊपर, वायरल क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए होंगे और पूछे जाते हैं। तो आप उस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, आपसे हम विदा चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।